Good morning. How are you? Nice, sir. How are you feeling today? Sir, bit nervous. Why nervous? सर बस कभी पहले इंटरव्यू नहीं दिया ना सर, इस वजह से। आपका माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है? सर मिक्स है सर, ऐसा कुछ वो नहीं है, वो बस हिंदी में प्रेफर करता हूँ। आप कहाँ से रहने वाले हैं? सर मैं बड़ौद का रहने वाला हूँ, बागपत डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ खास चीजें बताइए। सर खास डाइवर्सिटी, बहुत और बड़ा एरिया है और डाइवर्स है बहुत। लैंग्वेज डिफरेंट है वेस्टर्न यूपी की, ईस्टर्न यूपी से वेस्ट बहुत डिफरेंट है। और इकोनॉमिकली भी बहुत डाइवर्स है, जैसे वेस्टर्न यूपी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मतलब डेवलप्ड है, ईस्टर्न यूपी बैकवर्ड है थोड़ा, नॉर्दर्न यूपी भी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट बताइए। सबसे बड़ा तो शायद सर वो लखीमपुर खीरी है सर शायद बड़ा, और छोटा मुझे याद नहीं। यू आर श्योर अबाउट इट? सर सर श्योर हूँ। तो आपने शायद क्यों बोला पहले? सर थोड़ा मैं सोनभद्र और इसमें थोड़ा और डाउट सबसे था। छोटा? छोटा नहीं पता सर, हापुड़ हो सकता है सर। हो सॉरी सकता सर। है। आप कितने साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं? सर मैं काफी साल हो गए सर रहते रहते, लेकिन थोड़ा दिल्ली शिफ्ट काफी हो गया था। साल कितने साल? एग्जैक्ट बताइए। एग्जैक्ट 20 मैं यहाँ पर रह चुका हूँ। और अभी आपकी 20 उम्र ईयर्स। कितनी? मेरी 22। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी। यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 21 जनवरी को किसी बड़ी हस्ती या बड़ी सेलिब्रिटी का जिसका जन्म दिवस आपके साथ आता हो? सर जन्म दिवस तो नहीं आता सर, लेकिन 21 जनवरी की खासियत ये है कि हमारे 3 स्टेट हैं, जैसे कि मणिपुर हुआ एंड त्रिपुरा एंड मेघालय, इनका फॉर्मेशन डे है सर। इसके अलावा कोई ऐसी इंटरनेशनल घटना हुई हो इस दिन? नहीं सर, ऐसा सच मुझे याद नहीं है, बाकी पता नहीं है सर, ऐसा मुझे लगता नहीं सर हुआ है, मैंने चेक किया था। प्रदेश का लिटरेसी रेट क्या है? 78 सर, एग्जैक्ट नहीं पता सर। जब आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो तो उसका जवाब आप ना दें और ये माने कि मुझे जवाब नहीं पता है। नहीं पता, नहीं पता। एक सेकंड। आपने अपनी स्कूलिंग करी है मेरठ से, यस सर, मेरठ से। प्रेसिडेंसी पब्लिक स्कूल। यस सर। तो ये इसका नाम प्रेसिडेंसी पब्लिक स्कूल क्यों है? सर ये तो नहीं पता कि उनका नाम प्रेसिडेंसी पब्लिक स्कूल क्यों है, पता नहीं सर। ओके, देन आपने बीए करी है हिस्ट्री में हंसराज यस सर। कॉलेज, जो कि यस एक सर। काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। यस सर। तो आप बताइए कि आपके हिस्ट्री में क्या सब्जेक्ट्स थे और क्या स्पेसिफिकेशंस थी उसमें, और आपने क्या क्या सीखा अपने बैचलर्स में? सर मेरी बीए ऑनर्स थी, तो मेरे पास मेन एक ही सब्जेक्ट था, हिस्ट्री। एंड बाकी हमें जनरिक सब्जेक्ट चुनने सेलेक्ट करने का मौका मिलता था, वहाँ पे हम कोई भी जो भी हमें पसंद था वो हम सब्जेक्ट ले सकते थे। मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया था, मुझे फिजिकल से रिलेटेड पढ़ने में अच्छा लगता था। और इसी मतलब मैं एकेडमिक्स में अच्छा था, लेकिन फिजिकली स्ट्रोंग होने के लिए, थोड़ा एक्टिव रहने के लिए मैंने वो प्रेफर किया था, तो फिजिकल एजुकेशन मेरे पास सब्जेक्ट था। और वहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज थी, फॉर एग्जांपल सोसाइटीज थी अच्छी अच्छी, और डाइवर्सिटी वहाँ पे है दूसरे स्टेट्स के लोगों से फाइन मिलते हैं। फाइन फाइन। यस। रिसेंटली गवर्नमेंट या फिर एनसीईआरटीज को देखें तो उन्होंने मुगल काल के जो मुगल शासक हैं उनको इतिहास की किताबों में जगह नहीं दी। इस पे एज एन आपने मास्टर्स भी करी है हिस्ट्री में, तो आपकी क्या राय है अपनी व्यक्तिगत कि ऐसा ठीक किया, गलत किया, क्यों किया? उस पे आपकी क्या राय है? सर एज सच अगर देखा जाए, उन्होंने ऐसा मेजर चेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुगल्स पर एक चैप्टर रखा हुआ है, और जो कल्चर है, जो कोर्टली कल्चर था उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ ड्रॉप किया है टॉपिक। तो वो ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट में रेशनलाइज कर रही है एनसीईआरटी। और उन्होंने बोला है रिसेंटली कि वो केवल एक ही ईयर के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, जिससे कि क्यों, बिकॉज
अभी कोविड-19 के बाद थोड़ा मेंटल लेवल इतना बर्डन नहीं डाल सकते स्टूडेंट्स पे, तो इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं। केवल बाद में वो मुगल शासकों को ही क्यों हटाया गया, या फिर उनका ही कंटेंट क्यों कम किया गया? थोड़ा सर ये उनका आर्गुमेंट ये है एनसीईआरटी का कि थोड़ा बैलेंस वे में होना चाहिए, मुगल आपका हिस्ट्री क्या को विचार ज्यादा। है? उनका विचार सर हमें। मेरा यस सर, तो मेरा विचार भी सर लगभग थोड़ा सेम सा ही है, सिमिलर है। बिकॉज हम देखते हैं कि राजपूत वगैरह की हिस्ट्री हुई, इन पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा, विजयनगर वगैरह की हिस्ट्री को इग्नोर किया जा रहा है। तो वो भी बताना जरूरी है सर स्टूडेंट्स को। मुगल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन अकेले ठीक वो है, नहीं है, fine, ये भी बताना जरूरी। fine। आप अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री, जिसमें आपने हिस्ट्री में आपने काफी अच्छी पढ़ाई करी और काफी अच्छे कॉलेज से की, हंसराज यस से और हिंदू से, तो आप अपनी हिस्ट्री की नॉलेज किस तरीके से अपनी सर्विस में, अगर आप सीएपीएफ में चयनित हो जाते हैं, तो आप किस तरीके से उसको कंपैटिबल या फिर यूटिलाइज कर पाएंगे? आपने कभी सोचा है इस बारे में? सर मैंने ऐसा तो नहीं सोचा, अब तक तो नहीं सोचा, लेकिन उसका यूज तो है सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो होम मिनिस्ट्री है सर, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि जो बीएसएफ है वो अपने बॉर्डर्स के जो एरियाज है उनके बारे में जाने और उन्हें सेंसिटाइज करे। और इससे क्या होगा कि हम जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं और उनका कल्चर है उन्हें समझ पाएंगे। तो हिस्ट्री का सर इम्पोर्टेंस हर जगह है, वहाँ पे सीखना सीखना जरूरी है सर। किसी भी एरियाज की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए वहाँ की जो हिस्ट्री है वो बहुत जानना बहुत जरूरी है सर। यस आपने सर। एनसीसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट लिया है, सर तो बी किया है, बी सर्टिफिकेट। सी नहीं कर पाया था सर। ठीक है, तो उसके बारे में बताइए। एनसीसी क्या है, कब स्थापित हुआ, क्या उसका रोल है, और क्या उसका फ्यूचरिस्टिक विजन है आगे? यस सर। सर जो एनसीसी है सर वो 1947 के तुरंत बाद मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, इस्टेब्लिश कर दिया था। वो 1917 में चला आ रहा था, 1917 से। लेकिन उसे एक अलग रोल में, एक नेशनल यूनिटी और डिसिप्लिन जिससे कि एम्बाइब किया जा सके, और जो हमारे यहाँ के यूथ हैं उन्हें मतलब तैयार किया जा सके फॉर फॉर सर्विंग देयर कंट्री। एंड सर सोसाइटी में कैसे उनका रोल को, एक इंडिविजुअल को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो रोल है। तो इसलिए इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और सर ये केवल डिफेंस के पर्पज से ही नहीं सर, और इसके मल्टीपल रोल हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में सर इसका रोल है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान में, और कोविड-19 के बाद रिलीफ में, और सर पुनीत सागर अभियान में के से रिलेटेड भी अभी अभियान चला गया है आईयूसीएन ने, कि कैसे हम बीचेस को प्लास्टिक फ्री बना सकते हैं सर। और इस ऐसे सर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है। अग्निवीर जो भर्ती है, उसके बारे में हम्म। आपकी क्या जानकारी और आपके क्या विचार है, ये सही है या गलत है? सर अग्निवीर सर ऐसा, अगर देखा जाए दूर से देखें तो गलत है कि जैसे वो रेगुलर करते हुए आ रहे थे तो उन्हें 4 साल के लिए कर देना, फिर तो उसके बाद आपका वो ये क्या करेंगे। मानना है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है वो गलत है? नहीं सर, वो दूर से देखे तो ऐसा लगता है, लेकिन अगर उसे अंदर से जानना चाहें तो उसके आपका क्या विचार है, सर दूर या पास, आपका क्या विचार है? मेरा विचार सर ये है कि ये अच्छा किया है सर गवर्नमेंट ने, इसके पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं सर, तो ये अच्छा हुआ है। अभी रिसेंटली एक अग्निवीर की मृत्यु हो गई है, तो पॉजिटिव रिजल्ट कैसे कह सकते हैं आप? सर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही उन्हें कि वो फील्ड में जाके अच्छे अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे उनकी मृत्यु हो जाना, तो एलिगेशंस लगेंगे सरकार पे कि आपने ट्रेनिंग टाइम कम कर दिया है, आप नॉन कंपैटिबल और जो इस एरिया में आने के लिए तैयार नहीं है, आपने उनको लेके आए हैं। तो आप कैसे अपने जो विचार है उसको बैक करेंगे? सर सर मैं इस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ सर कि जैसे देखा जाए कि अब मॉडर्न वॉरफेयर का टाइम है, तो यहाँ पे एक सोल्जर का रोल इतना नहीं रह जाता। यहाँ पे हमें डिफेंस के मॉडर्नाइजेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो बजट है वो लिमिटेड है। तो हमें रैशनलाइज तो करना पड़ेगा सर सिस्टम को। तो और रही सर जो जो सोल्जर की डेथ हुई है, वो सर एक ड्रॉबैक तो है सर, नुकसान है, पूरे देश का ही नुकसान है। लेकिन सर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो केवल अग्निवीर की वजह से है, उसकी खुद की जो
एज ए ट्रेनर जब उसकी ट्रेनिंग हुई थी, क्या पता उसने तब ध्यान न दिया हो सकता है सर कि ट्रेनिंग कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इनफेक्टिव है। आपने सीआईएसएफ को पहले स्थान पे प्रेफरेंस क्यों दी है? सर ये मेरे फादर की सजेशन थी, तो इसलिए मैंने दी। मतलब आपके अपने खुद के कोई विचार नहीं है, आपने के नहीं, फादर ने सजेस्ट किया और आप मान लिया उनकी बात? नहीं सर, वो एनसीसी डिपार्टमेंट से हैं और डिफेंस का डिपार्टमेंट है, तो उन्हें उन्होंने अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस किया, जो उनके कुछ कमांडिंग ऑफिसर आपका हैं। भी तो विचार होगा, आपका एक यस सर मेरा पर्सनल विचार। यस सर, तो मेरा विचार ये है कि सर फैमिली के साथ थोड़ा एक वर्क लाइफ बैलेंस होगा, वर्क और लाइफ के बीच में। अगर आपको फैमिली ये लाइफ चाहिए चाहिए होती है तो आप सिविलियन जॉब ले लेते, आप प्राइवेट जॉब ले लेते, आपको बढ़िया प्राइवेट लाइफ मिलती। आप क्यों फोर्सेस में आना चाहते हैं? ये फोर्सेस काफी डिफिकल्ट टेरेन और डिफिकल्ट अपने आप के चैलेंजेस लेके आते हैं। अगर आपको यस लाइफ सर कंफर्ट चाहिए होता तो आप प्राइवेट जॉब ले लेते। व्हाई दीज सर्विसेज? यस सर, वो तो है, मैं कोई भी प्राइवेट जॉब कर सकता था या फिर कोई और सिविल की जॉब में जा सकता था, लेकिन मेरा एक डिफेंस रिलेटेड एक मैंने एनसीसी भी की है और मेरा फादर का डिपार्टमेंट भी डिफेंस का ही है, तो एक रेस्पेक्ट है सर यूनिफॉर्म के से रिलेटेड, तो इसलिए मेरा वो था प्यार थोड़ा। समझा जाए कि आप के जो फादर आपको बताते हैं, आप उस पे बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उस पे विश्वास कर लेते हैं और उस पे अलाइन रहते हैं। मेरे को ये बात समझ सर में आपके खुद सर के विचार या फिर खुद की समझ बहुत सूक्ष्म। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे फादर ने केवल मुझे केवल ये एक ऑर्डर बना था, एक्चुअली मैं किसी भी फोर्स में जाने के लिए रेडी हूँ, तो उन्होंने बोला कि जो ऑफिसर लेवल पे तो कोई भी पोस्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीआरपीएफ को सबसे लास्ट में क्यों रखा? इसमें ऐसा क्या बुरा है? सर इसमें मुझे प्रॉब्लम जो लगती है कि थोड़ा ज्यादा ट्रांसफर होते हैं, और ट्रांसफर की प्रॉब्लम है, और कोई अभी यहाँ है कल वहाँ डाल देंगे, ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे, तो ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम। आप कोई नौकरी में जाते हैं तो आपको वहाँ 100 अपना 100% देना होता है। यस सर, बिल्कुल देंगे सर, तो ऐसा आप ट्रांसफर कोई। कर देंगे तो मतलब उसमें क्या है? अगर आप सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं, इवन सीआईएसएफ में जाते हैं, तो ट्रांसफर तो वहाँ भी पॉसिबल है। तो अगर आपको ट्रांसफर सर करेंगे तो आप क्या उस जॉब को, उसमें उसको बुरा या उसको प्रॉब्लम बोलेंगे? नहीं सर, चैलेंजेस है, वो एक चैलेंज है, उसे ओवरकम करना तो पड़ेगा सर, जब कोई मैंडेट मिलेगा तो वहाँ पे वर्क तो करेंगे, बिल्कुल मन से करेंगे सर। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, प्रमोशन है सर, उसमें थोड़े लेट होते हैं, इस वजह से भी सर सीआईएसएफ को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। जॉब जो है वो केवल प्रमोशंस और ट्रांसफर के मायने से देखते हैं जॉब को। उसके अंदर की जो कंपोनेंट्स हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें आपका कम इंटरेस्ट है। आपने एक बार भी ये बात नहीं करी कि वहाँ पे जो वर्क होता है उसके बारे में आपने ना बता के ट्रांसफर और प्रमोशंस की बात करी है। तो ये थोड़ा दिखाता है कि आप इस जॉब के लिए सीरियस नहीं हो। नहीं सर, मैं सीरियस हूँ सर। नहीं, आपकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा है मेरे को ऐसा। देखें तो आप उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं और यहीं आपका बारात और बागपत में आपका जीवन रहा है। तो आप उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? सर 4। कैन यू नेम देम? यस सर, अमनगढ़ है सर, अभी रिसेंटली बना है, एंड पीलीभीत है, एंड सर दो का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। दुधवा है सर, एक दुधवा भी है, और फोर्थ का मुझे याद नहीं आ रहा सर। उत्तर प्रदेश में सीएपीएफ का कोई हेडक्वार्टर या फिर कोई कमांड आपको पता हो? नो आइडिया सर। आप अपना फिजिकल कहाँ दे के आए थे? सर नोएडा में सर। नोएडा कहाँ स्थित है? सर यूपी में ही है। तो आपके जवाब देना चाहिए था। ये सर देना चाहिए था सर। जीआरएफ क्या होता है? जेआरएफ सर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप सर। तो आपने वो क्वालिफाई किया हो। यस सर। तो आपके पास तो एक सुनहरा अवसर था कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, जेआरएफ क्लियर है, तो आप तो एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं अपना प्रोफेसर वगैरह बन के। तो क्यों आप ऐसी यस सर। कठिन जॉब में आना चाहते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ ट्रांसफर और प्रमोशंस का ही खेल आपको पता है? तो आप
क्यों नहीं अपनी टीचिंग में जाके और अच्छा एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं जहाँ पे प्रमोशंस भी अच्छे होंगे और ट्रांसफर भी नहीं होंगे। सर एक्चुअली मुझे डेस्क जॉब पसंद नहीं है सर थोड़ा, और फिजिकली एक्टिव थोड़ा मैं रहना पसंद करता हूँ। तो इसलिए थोड़ा मैं टीचिंग जॉब से बचना चाहता हूँ सर। मैं टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है सर इसलिए। उससे बचना चाहते यस सर, टीचिंग जॉब नहीं करना चाहता सर। हैं। ठीक है। क्रिकेट आपने खेला है? किस स्तर पे क्रिकेट खेला है आपने? सर मैं वैसे तो रेगुलरली मतलब कभी कभी खेलते रहते हैं, इस स्तर तो ऐसा कोई नहीं था, आपने डिपार्टमेंट में लिखा है खेले कि थे। आप कॉलेज की कॉलेज लेवल पे। इंटर क्रिकेट यस टूर्नामेंट सर, में खेला है। कॉलेज कॉलेज लेवल पे खेला है सर। तो एक कैप्टन या फिर एक लीडर की चार क्वालिटीज बताइए। सर एक तो कोऑपरेशन सर, एक ऑनेस्टी, एक इम्पार्शियलिटी, एंड फोर्थ इंटीग्रिटी। थर्ड मैन क्रिकेट में क्या होता है? थर्ड मैन सर, थर्ड मैन सर जो पीछे होता है सर, थर्ड मैन इस एंड पे पीछे। ये जवाब तो आपका थोड़ा प्रोफेशनल नहीं है। थर्ड मैन की आप एक या तो डेफिनेशन बताइए या फिर उसकी रोल बताइए। अब पीछे सर होता है, रो पीछे कहाँ होता है? ये तो बहुत ही अटपटा जवाब दिया आपने। गली क्या सर होता गली सर स्लिप के बगल में जो एरिया होता है वो है? चाइना गली मैन होता है। बॉलर किसे कहते हैं? कौन सा सर? चाइना मैन बॉलर। नहीं पता सर। एनवायरमेंटल सोसाइटी में आपका क्या रोल रहा था? सर मैं एज ए वॉलंटियर था वहाँ पे, तो जैसे जो भी, सॉरी सर आई कांट हियर। आपने वहां पे क्या क्या सीखा एज अ मेंबर, एज तो अ सर वॉलंटियर? तो सर मैंने वहाँ पे सीखा कि हम वहाँ पे क्या करते थे। मेरा रोल मेनली ये था कि जैसे भी बुलाते थे वो, तो हम वहाँ पे जाते थे, अलग अलग क्लासेस में जाके लोगों को इससे बात करते थे, अवेयर करते थे उन्हें, बताते थे कि कैसे एनवायरनमेंट का क्या रोल है, उसे क्यों बचाने के लिए क्या करना चाहिए। और फिर उन्हें बुलाते थे, कोई प्रोग्राम कराते थे तो वहाँ पे वो आते थे, लोग सुनते थे। फिर जो भी हम मतलब ड्राइव चलाते थे, फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक से रिलेटेड कोई ड्राइव चला रहे हैं या स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड कोई ड्राइव चला रहे हैं, तो वहाँ पे उनके अटेंडेंस को इंश्योर करते थे, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाते थे। मोदी जी ने एक इनिशिएटिव के बारे में बात की थी, लाइफ। ये किस चीज से? लाइफ, ये सर एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हम कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली पीपल सर, उससे रिलेटेड है सर। फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? सर कंपोनेंट्स तो सर यही है कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं और अपना जो वेस्ट है पर्सनल उसे रिड्यूस कर सकते हैं, और कैसे इंडिया के जो लोग हैं वो कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो एक्चुअली उनका जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो हम एक वर्ल्ड के लिए एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि लोग दूसरे ग्लोबल ग्लोबल जो कंट्रीज हैं वो हमें अपना सकें, हमें देख सकें। हिस्टोरिकल टूरिज्म क्या होता है? सर हिस्टोरिकल टूरिज्म ये होता है कि हम टूर करते हैं मेनली हिस्ट्री को जानने के लिए, हिस्ट्री को एक्सकवेट करने के लिए। मतलब उसमें क्या करते हो? ये तो आपने हिस्टोरिकल टूरिज्म के वर्ड को ही तोड़ मरोड़ के आपने को बता दिया है। एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप क्या समझते हैं उसमें और क्यों करते हैं? सर हम उसे इसलिए करते हैं कि जिससे कि एक तो हम हिस्ट्री को जान सके, दूसरा हमारा मनोरंजन भी हो सके। फॉर एग्जांपल मुझे टूरिज्म पसंद है, तो एक जो हमारा रोज का कल्चर, रोज का एक बिजी शेड्यूल होता है, उससे उससे एक एस्केप पाने के लिए और एक दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए वो रोल है सर। और हिस्ट्री को क्या आप जानने का एक कभी मेन। हिस्टोरिकल टूरिज्म खुद से किया है? यस सर। कहाँ कहाँ विजिट किया आपने? सर मैं दिल्ली की सारी लगभग सभी साइट्स पे जा चुका हूँ, और आसपास की साइट पे भी जाता रहता हूँ। अभी मैं रिसेंटली मार्च में गया था सर, झांसी में गया था, हरियाणा में है हिसार में, वहाँ पे असीरगढ़ फोर्ट है, तो वहाँ पे गया था मैं रिसेंटली। उसकी क्या हिस्ट्री है? सर वो एक फोर्ट है असीरगढ़, तो वहाँ पे उसे बनाया था उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने। ये सर फिर उसके बाद वहाँ पे गोरी ने उसे कनकर कर लिया था, वहाँ पे एक मॉस्क भी बनाया गया है सर, तो वही देख। किस तरह की एक्शन मूवीज आप देखते हैं और उससे क्या सर सीखते हैं आप? क्यों आपकी सर पसंद? एक्स
सर एक्शन मूवीज मुझे इसलिए पसंद है, एक तो थोड़ा एंटरटेन करती हैं, और थोड़ा हीरो मूवीज टाइप है, जैसे कि पढ़ते ही रहते हैं सर, स्टूडेंट हैं तो हीरो के जो एक अट्रैक्शन अट्रैक्शन होता है सर, तो उस उनके जो एक्शंस हैं उनसे प्रभावित होते हैं, तो सर इसलिए देखते हैं। उससे सर सीखने को ये मिलता है कि कैसे एक एंड में सर हीरो ही जीतता है, जो मतलब सच के लिए लड़ता है, ये कुछ। आप अभी किसी फील्ड में एम्प्लॉयड हैं या फिर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं? नहीं सर, स्टूडेंट है। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपकी क्या जानकारी? सर मणिपुर में कंफ्लिक्ट इसलिए हो रहा है सर क्योंकि कुकीज एंड मितीज के बारे में के आपस में कंफ्लिक्ट है सर। मितीज जो है वो प्लेन एरिया में रहते हैं, और वो थोड़ा वेल ऑफ हैं और पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, वेर एज कुकीज जो है वो हिली ट्राइब है, और वो एसटीज में आते हैं सर, जबकि मितीज नहीं आते। तो मितीज जो है वो एसटी का स्टेटस लेना चाह रहे हैं, तो इससे रिलेटेड उनमें आपस में क्लैशेस हो रहे हैं सर। तो एज एन ऑफिसर अगर आपको वहाँ फील्ड में पोस्ट कर दिया जाए तो आप किस तरीके से सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करेंगे और आपके क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेंगे वहाँ पे? तो सर सबसे पहले तो जो ये समझना जरूरी है कि वो आपस एक साथ नहीं रहते, तो एक बफर एरिया का क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि वो आपस में कनेक्ट ना हो अभी, मतलब इनिशियल फेज में, अभी सिचुएशन को संभालने के बाद में होना जरूरी है। अगर वो आपस में मिलेंगे नहीं तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हो सकता। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें उनके बीच में कॉन्टेक्ट को रोकना चाहिए। दूसरा, जो भी ऐसे एलिमेंट है जो कि भड़का रहे हैं, या फिर पॉलिटिकली जो वहाँ के लीडर हैं टाइप, उन्हें उनसे मीटिंग करनी चाहिए, उन्हें नेगेटिव बताने चाहिए। एन असिस्टेंट कमांडेंट, क्या आपके यस पास सर। ये पावर्स होंगी जो आप बता रहे हैं मेरे को? ये तो आप एक डीएम या फिर एक एसपी की पावर्स बता रहे हैं, या फिर एक पॉलिटिकल लीडर की पावर्स बता रहे हैं। एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, व्हाट कैन यू डू? सर बफर एरिया को जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसमें हम निगरानी रख सकते हैं, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमें डिप्लॉय किया जाएगा, तो हम वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, वो जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो फॉलो हों। आपके अंडर एक पूरी बटालियन होगी। मान यस सर। लीजिए आप कंट्रोल करते टाइम, जब आप उस एरिया को रेगुलेट कर रहे हो, तो आपके कुछ साथियों पे, कुछ आपके सबॉर्डिनेट्स पे हमला कर दिया जाता है और उनको सबोटॉज या किडनैप या फिर मार दिया जाता है, तब आपके क्या एक्शंस रहेंगे? सर सर हाउसेज में चेक किया जाएगा, और जो जिस एरिया में हम पर अटैक हुआ है वो उसे सील कर दिया जाएगा, और वहाँ के जो लोग हैं पहचान किया जाएगा कि कौन अटैक कर रहा था, किसने अटैक किया था, थोड़ा उस पर काम किया जाएगा, और जो भी अटैक कर रहा था उस पर एक्शन किया जाएगा सर। बाकी हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आप। यस सर। और दूसरा काम सर ये किया जाएगा कि मेरे को और थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से देख लिया जाएगा, बिकॉज अगर हम पे अटैक हो सकते हैं तो सर किसी पे भी अटैक हो सकता है। ठीक है, आपका कैमरा यस विजिबल नहीं है, एक बार जरा अपना कनेक्शन चेक करिए। सर। है सर। स्टिल नॉट विजिबल। आपका इंटरव्यू हो गया है, तो अभी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। यस सर। ओके। कैमरा आपका स्टिल नॉट विजिबल। सर शायद नेक्स्ट सर। देखो विशाल, आपकी जो यस भाषा सर। की शैली शैली है वो काफी इनफॉर्मल है। ओके सर। उस पे बहुत काम करना पड़ेगा। आपका इंटरव्यू कब है? ओके। मेरा 4 में है सर। 4 जुलाई। यस सर। तो आप कुछ इंटरव्यूज देखिए जो नेट पे यस। अवेलेबल है, यूपीएससी के यस या सर। फिर सीएपीएफ के। एक तो बैठने का तरीका आपका, आपको स्थिर रहना है अपनी जगह। मैं आप मेरे को ओके देख सर। पा रहे हैं अभी? नहीं सर, मैं देख नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे, या फिर इस तरीके से समझिए आप कि जब आपको बैठना है वहां पे तो आपको स्थिर बैठना है। आपके कंधे ओके सर। ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए, और आपके जो हाथ हैं वो आपके मुंह तक नहीं आने चाहिए। जैसे आप बीच में अपनी नाक को
रगड़ रहे थे, ये सब कर रहे थे, जी ये सर। सब नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ओके सर। फॉर्मल बात करने का मतलब है आप वहां पे ढंग से बात करें।